सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग त्रयोदश अध्याय विश्व शांति का प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न हमारा मौखिक से है। अभ्यास मौखिक। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में उत्तर दो। प्रश्न क कह रहा है शत्रु राज्यानि किम वर्धयन्ति। शत्रु राज्य जो है क्या बढ़ाते हैं? तो शत्रु राज्य कलह बढ़ाते हैं। कलहम क्या होगा? कलहम। अनेकेषु राज्येषु परस्परम किम प्रचलति। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है? शीत युद्ध चल रहा है। सर्वे किम त्यजेयुः। सभी को क्या त्याग देना चाहिए? प्रश्न ग कह रहा है सर्वे किम त्यजेयुः। सभी को क्या त्याग देना चाहिए? स्वार्थम। क्या उत्तर होगा? स्वार्थम। स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए। बैरेन कस्य समनम असंभवम। बैर से किसका समन जो है असंभव है? बैर से बैर का। बैरस्य उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्रियाम बिना किम भारा। क्रिया के बिना क्या भार के समान होता है? इसका उत्तर होगा बच्चों ज्ञानम। इस प्रकार ये मौखिक का पहला प्रश्न जो था यह हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखिता नाम पदा नाम प्रकृति प्रत्यय विभागम वदत। नीचे लिखे गए पदों का प्रकृति प्रत्यय अलग बोलो, अलग करके बोलना है। शब्द कौन कौन सा दिया है? नीति, उक्तम, दृष्टवा, समनम, आश्रित्य। एक एक करके चलते हैं। पहले नीति, नी जोड़ इक तीन प्रत्यय, उक्तम बच में कत प्रत्यय, दृष्टवा दृश्य में कत्वा प्रत्यय, शमनम सम में ल्यूट प्रत्यय, आश्रित्य आ उपसर्ग श्री धातु और ल्यप प्रत्यय। इस प्रकार बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न भी जो है समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अभ्यास लिखित। लिखित अभ्यास करो। पहला प्रश्न है इसका अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। अधोलिखिता नाम का मतलब नीचे लिखे गए, प्रश्नानाम यानी प्रश्नों के, उत्तराणि यानी उत्तर, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषायाम, यहाँ देखो सप्तमी विभक्ति, संस्कृत भाषा में लिखत यानी लिखो। प्रश्न क कह रहा है अशांति सागरस्य कूल मध्यासीना कह दृश्यते। अशांति के सागर के बीच में जो है मध्यासीन क्या दिखता है? तो संसार दिखता है। क्या दिखता है? संसार। यहाँ क हटाकर संसार लिख देंगे और बाकी सब उतार देंगे। ये बताए हैं हम बार बार कि कैसे जो है पूर्ण वाक्य में आंसर लिखा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है अद्य विध्वंसकानि कानि आविष्कृतानि सन्ति। आज जो है विध्वंसक जो है किस प्रकार जो है आविष्कार किए जाते हैं? विध्वंसक क्या आविष्कार किए जाते हैं? तो विध्वंसकानि बहुन्य शस्त्राणि। विध्वंसक जो बहुत सारे शस्त्र होते हैं उनका आविष्कार होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? कानी को हटा देंगे, कानी, और बहुन्य शास्त्राणि उसके जगह लिख देंगे, बाकी उतार देंगे। प्रश्न ग कह रहा है अशांते कारण द्वयम किम अस्ति। अशांति का दो कारण क्या है? अशांति का दो कारण है द्वेष और असहिष्णुता। तो द्वेष असहिष्णुता च अशांते कारण द्वयम अस्ति। द्वेष और असहिष्णुता अशांति के दो कारण हैं। प्रश्न घ कह रहा है कह बलपूर्वकम निवारणीय। क्या बलपूर्वक जो है हटा देना चाहिए, निवारण कर देना चाहिए? स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय। स्वार्थ उपदेश जो होता है उसको बलपूर्वक हटा देना चाहिए। उपदेश से बलपूर्वक स्वार्थ को हटा देना चाहिए। इस प्रकार बच्चों दूसरा प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न कह रहा है अधोलिखिता नाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत।
नीचे लिखे गए पदों का स्ववाक्येषु अपने वाक्यों में संस्कृत में प्रयोग करो। अयम मतलब यह, अशांति होता है मैत्री मित्रता उत्कर्ष प्रेरक परोपकार। अब हम लोग अयम की ओर चलेंगे। अयम पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है। अशांति अपकर्षम जनयति, अशांति अपकर्ष को जन्म देती है। मैत्री तयोः मैत्री विख्यात अस्ति, दोनों की मैत्री विख्यात है। किसकी मैत्री विख्यात है? हम लोग कृष्ण सुदामा की पढ़े थे। इस तरह से बहुत लोगों की मैत्री विख्यात होती है। उत्कर्षम एक देशस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा अन्य देशाः द्वेषम कुर्वन्ति, इसी पाठ से लिए हैं। एक देश का उत्कर्ष को देखकर दूसरे देश द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। प्रेरणा बनना, किसी के लिए प्रेरक होना। अद्य राजनीतिज्ञः एवं समाजे भेदभावस्य प्रेरकः अस्ति। अब प्रेरक जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा शब्द के लिए ही यूज किया जाए। यहाँ दिया है कि आज राजनीतिज्ञ ही समाज में भेदभाव के प्रेरक है। ये भी लाइन हम पाठ से ही लिए। परोपकार शांति कारणम भवति, परोपकार शांति का कारण होता है। इस प्रकार बच्चों दूसरा प्रश्न भी हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेदम कुरुत परोपकारः निवारणोपायश्च विश्वसन्नपि उक्तञ्च भवतीति वसुधैव जीवने अनिवार्यम। एक एक करके बनाते हैं। परोपकारः, देखो यहाँ विसर्ग छूट गया है। पर जोर उपकारः निवारणोपायश्च, निवारण जोर उपाय जोर च, विश्वसन्नपि विश्वसन प्लस अपि, उक्तञ्च उक्तम जोर च, भवतीति भवति जोर इति, वसुधैव वसुधा जोर एव, जीवने अनिवार्यम जीवने प्लस अनिवार्यम। ये भी प्रश्न बच्चों हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अधोलिखितेषु, चौथा प्रश्न जो है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अधोलिखितेषु मतलब नीचे लिखे गए, वाक्येषु यानी वाक्यों में, रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करो। अब इसमें रेखांकित पद कौन कौन सा है देखो। निवारणस्य, अशांति, देखो यहाँ कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते। कारण को जानकर निवारण का उपाय जानते हैं। तो यहाँ निवारणस्य के जगह पर हमको प्रश्न बनाना है। तो यहाँ क्या बनाएंगे? कस्य, किसका उपाय, कस्य उपायो अपि, निवारणस्य को हटा देंगे या प्रश्नवाचक शब्द बना देंगे कस्य, कारणे ज्ञाते कस्य उपायो अपि ज्ञायते। फिर अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सर्वेषु देशेषु अशांति दृश्यते, सभी देशों में अशांति देखी जाती है। तो सभी देशों में क्या देखी जाती है? तो इसके लिए अशांति के लिए का बनाएंगे, का दृश्यते, का देखी जाती है। चूँकि अशांति स्त्रीलिंग है। स्वार्थः वैरम प्रवर्धयति, स्वार्थ बैर को बढ़ाता है, मतलब दुश्मनी को बढ़ाता है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? स्वार्थ किसको बढ़ाता है? कम, प्रवर्धयति। ये देखो ये भी द्वितीय में है, ये भी द्वितीय में होगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है राजनीतिज्ञ अत्र विशेषेण प्रेरका, राजनीतिक यहाँ विशेष रूप से प्रेरक है। तो कौन प्रेरक है? राजनीतिज्ञ। तो देखो ये जो है प्रथमा बहुवचन में राजनीतिज्ञ, बालका बालको बालका, तो यहाँ राजनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ। तो यहाँ पर क्या होगा? कह कौ के, बहुवचन प्रथमा बहुवचन लाना पड़ेगा। कह कौ के
कौन यहाँ विशेष रूप से प्रेरक है? तो के अत्र। फिर अगला होगा के अत्र विशेषेण प्रेरका। फिर अगला प्रश्न है सामान्यो जनः न तथा विश्वसन्नपि बलेन प्रेरितो जायते है। तो यहाँ बलेन, तो यहाँ केन हो जाएगा। बलेन हटाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द लगेगा केन। सामान्यो जनः न तथा विश्वसन्नपि केन प्रेरितो जायते। करना क्या है कि जो आंसर बना है रेखांकित पद के जगह पर जो है प्रश्न बनाना है। तो रेखांकित पद जैसे निवारणस्य हो गया, तो जिस विभक्ति में है उसी विभक्ति में प्रयास करेंगे। यहाँ अशांति है तो यहाँ का हो गया, यहाँ बैरम है तो यहाँ कम हो गया, यहाँ राजनीतिज्ञा है तो यहाँ के हो गया, और यहाँ बलेन है तो यहाँ केन हो गया। इस प्रकार ये प्रश्न जो है समाप्त होता है बच्चों। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा 5वां कह रहा है अधोलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का प्रकृति प्रत्यय अलग करो। उक्तम, नीति, भारः, समनम, शांति, आश्रित्य। ये प्रश्न दोहरा गया है, 2 बार आ गया है। ये मौखिक में भी था और लिखित में भी है, कुछ शब्द मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से बनाते हैं। उक्तम, बच में कत प्रत्यय है, बच धातु है और कत प्रत्यय है। नीति, नी धातु और इक्तिन प्रत्यय। भारः, भ्री धातु और घय प्रत्यय। समनम, शम धातु और ल्यूट प्रत्यय। शांति, शम धातु और इक्तिन प्रत्यय। आश्रित्य, आ उपसर्ग, श्री धातु और ल्यप प्रत्यय। ल्यप जहाँ रहता है वहाँ उपसर्ग जरूर रहता है। तो क्लियर है बच्चों? ये 5वां प्रश्न भी हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले प्रश्न 6ठे की ओर चलेंगे। 6ठा प्रश्न हमारा कह रहा है अधोलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों में मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखना है, वचन लिखना है, और वचन लिखो। तो पहले पद है, पद इधर लिखा गया है, इधर मूल शब्द है, बीच में विभक्ति है और वचन है। तो अशांति है, अशांति का मूल पद क्या होगा? अशांति। इसमें कौन सा विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। और वचन कौन सा है? एक वचन है। फिर बलेन, बलेन मतलब बल से, यहाँ बल शब्द है, तृतीया विभक्ति है और एक वचन है। महापुरुषाः कैसे होता है? बालका बालको बालकाः, तो ये प्रथमा बहुवचन हो गया। महापुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। वैरस्य, यहाँ देखो षष्ठी दिख रहा है, संबंध बैर का, बैर मतलब दुश्मनी, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। दोषो, दोष शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और द्विवचन है। बालकौ, दोषो होता है ना। अपरस्य, अपर शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। संकट काले, संकट काल में, इसका मतलब क्या होता है? संकट काल में, ये सप्तमी विभक्ति है। संकट काल शब्द सप्तमी विभक्ति और एक वचन। इस प्रकार ये 6ठा प्रश्न भी बच्चों हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 7वां प्रश्न अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। अधोलिखितानि का मतलब नीचे लिखे गए वाक्यों से, वाक्यों को बहुवचन में, बहुवचने यानी बहुवचन में परिवर्तित करो। परिवर्तित मतलब परिवर्तित करो। नीचे लिखे गए वाक्यों को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करो, या द्विवचन में भी होगा तो उसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। एक वचन से बहुवचन में ही यहाँ है, दिया हुआ है। एक जैसे उदाहरण दिया एक वचन में, महापुरुषः अस्ति, महापुरुष है, तो इसको बहुवचन में बनाना होगा तो बहुत सारे महापुरुष। तो वही बालक शब्द याद रखो, बालका बालको बालकाः, महापुरुषः महापुरुषौ महापुरुषाः। तो यहाँ महापुरुषा हो जाएगा बहुवचन में, और अस्ति का होता है अस्ति अस्ता संति, यहाँ संति हो जाएगा। फिर प्रश्न क, उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाना है। प्रश्न क कह रहा है विद्वान कथयति, तो विद्वान का बहुवचन क्या होगा ये तुमको देखना पड़ेगा, शब्द रूप विद्वान का पढ़ना पड़ेगा। तो इसका होता है विद्वांसः बहुवचन में, और कथयति की जगह क्या करेंगे? तिता अंति, कथयंती। क्या करेंगे बच्चों? कथयंती, विद्वांसः कथयंती। इसका मतलब होता है विद्वान कहता है, इसका मतलब होता है विद्वान कहते हैं।
प्रश्न कह रहा है जनः जानाति, जनः जनौ जनाः, तो यहाँ जना हो जाएगा बहुवचन में और ती के जगह अंति लगाना होगा, जानन्ति, जानाति जानात जानन्ति। प्रश्न ग कह रहा भारतीय नीतिकारः उद्घोषयति। अब देखो भारतीय नीतिकारः, एक भारतीय नीतिकार की बात कर रहा है, यहाँ हमको बहुत भारतीय नीतिकार का बात करना होगा। तो नीतिकारः नीतिकारौ नीतिकाराः, बालक शब्द याद रहने से बहुत आसान होता है। यहाँ भारतीय तो वैसे ही कर देंगे नीतिकाराः और यहाँ ती के जगह अंति लगाएंगे, उद्घोषयन्ति। फिर अगला कर रहा है प्रश्न घ देशः प्रेषयति। देशः देशौ देशाः, तो यहाँ देशाः लिखेंगे बहुवचन करने के लिए। अब प्रेषयन्ति, यति के जगह क्या करेंगे, यन्ति, तीता अंति। फिर प्रश्न र कर सः उत्कर्षम मन्यते। अब देखो यहाँ सः उत्कर्षम नहीं, सॉरी, सः उत्कृष्टम मन्यते। उत्कृष्टम यहाँ नपुंसक लिंग में है, तो कैसे होता है फलम फले फलानी, तो यहाँ होगा उत्कृष्टम उत्कृष्टे उत्कृष्टानि। और सः का क्या होता है बहुवचन, सहतौ ते, तो ते उत्कृष्टानि मन्यते। उसके बाद अगला कर त्वम कुत्र गच्छसि, तो तुम कहाँ जाते हो। अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, तुम नहीं हम लोग, तो यूयम, त्वम का क्या हो जाएगा बहुवचन यूयम। कुत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसलिए कि ये अव्यय है। और यहाँ क्या हो जाएगा, तीतांति सीता था थ, तो यहाँ क्या हो जाएगा गच्छत। तीतांति सीता था आमी आवामा पढ़े थे ना, तो मध्यम पुरुष में यूयम के साथ क्या लगेगा, गच्छत। तो कोई दिक्कत नहीं है बहुवचन में बदलने में। इस प्रकार ये भी प्रश्न हमारा यहाँ समाप्त हुआ बच्चों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 8वां कह रहा है स्तंभ द्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां मेलनम कुरुत। नीचे लिखे गए स्तंभ में, 2 स्तंभ में दिया है, क स्तंभ और ख स्तंभ में उल्टा शब्द का मिलान करना है। सामने सामने सब सही नहीं है, इसको मिलाना है। तो पहला शब्द दिया है स्वार्थ, स्वार्थ का उल्टा क्या होगा, परमार्थ। स्वार्थ का उल्टा क्या होगा, परमार्थ। फिर है बलम, बलम का निर्बलम। सामान्य का विशेष, उत्कर्ष, उत्कर्ष का अपकर्ष। द्वेष, द्वेष का मित्रता हो जाएगा, द्वेष मित्रता। शीतम ठंडा, उष्ण माने गर्मी। विध्वंसम विध्वंस करना और निर्माण करना, निर्माणम। इस प्रकार मिलान करना रहता है या सामने सामने लिखना होता है। तो नीचे हम उत्तर सामने सामने लिखे, स्वार्थ का उल्टा परमार्थ, बलम का निर्बलम, सामान्य का विशेष, उत्कर्ष का अपकर्ष, द्वेष का मित्रता, शीतम का उष्णम और विध्वंसम का निर्माणम। इस प्रकार बच्चों यह प्रश्न भी समाप्त हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है कोष्ठकांतर्गताम शब्दानाम सहायेन रिक्तस्थानानि पूरयत। इसको तोड़ो, कोष्ठक जोड़ अंतर्गताम, कोष्ठक में दिए गए यानी कोष्ठक के अंतर्गत शब्दों की सहायता से, सहायेन रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कौन कौन सा चीज़ दिया है, क्वचिदपि, वैरस्य, विरलाः, सावधानतया, पर्याप्त। अब देखो अशांतेः कारणम तस्याः निवारणोपायश्च और चिंतनीय, बीच में दिया है खाली स्थान। तो अशांति कारण और उसका निवारण का उपाय जो है कौन सोच सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, सावधानतया, सावधानी पूर्वक जो है सोचा जाता है, सावधानतया, ये होगा सावधानतया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है अवैरेण करुणया मैत्री भावेन च शांति भवति। इसका होगा वैरस्य, यहाँ पर वैरस्य है, यहाँ से ले लो वैरस्य। ये भी बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता है। अत्र महापुरुषाः सन्ति, यहाँ महापुरुष जो है बिरला मतलब
बिरले ही होते हैं। यहाँ बिरला ले लेंगे, आसानी से तो मिलते नहीं महापुरुष जो होते हैं। फिर शुष्कः उपदेशः न पर्याप्तः, यहाँ से पर्याप्त ले लेंगे, पर्याप्त शब्द न पर्याप्तः। फिर है शांतम वातावरण भवति, क्वचिदपि, कहीं कहीं ही शांत वातावरण होता है, तो क्वचिदपि शांतम वातावरणम भवति। तो इस प्रकार बच्चों ये भी पाठ जो है, मतलब ये प्रश्न जो है समाप्त हुआ। और ये अंतिम प्रश्न था। तो इस प्रकार ये त्रयोदश पाठ का विश्व शांति प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।